श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, हर हर महादेव। साथियों, गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की 5 दिवसीय श्री आरती शिव महापुराण कथा चल रही थी हरियाणा के रेवाड़ी जिले में, जिसका आज अंतिम दिवस समाप्त हुआ है। कथा का समय सुबह 8 से 11 का था, जिसे यूट्यूब, फेसबुक और आस्था चैनल पे 1 से 11 के बीच में दिन में प्रसारित किया गया है। गुरुदेव की अगली कथा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में नीमच मनासा में होने वाली है, जिसका सीधा प्रसारण यूट्यूब, फेसबुक और आस्था चैनल के माध्यम से दिन में आप 1 से 4 के बीच में देख पाएंगे। अब बात करते हैं गुरुदेव की आज की कथा की। आरती शिव महापुराण के अंतिम दिवस मतलब आज की कथा में गुरुदेव ने शिव महापुराण की कुछ विशेष बातों का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया है और उसके साथ ही गुरुदेव ने प्रदोष काल के विशेष महत्व का वर्णन आज की कथा में करते हुए 2 उपाय भी बताए हैं और इन उपायों को मैं आपको कथा के अंत में बताने वाली हूँ। और गुरुदेव ने शिव भक्तों द्वारा लिखे हुए भावपूर्ण पत्र पढ़े और गुरुदेव ने 2 भजन भी गाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप भी गुरुदेव ने 2 बार करवाया। गुरुदेव की संपूर्ण कथा, जो कि 3 घंटे की होती है, अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं देख पाए हैं तो छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप गुरुदेव के संपूर्ण उपायों की जानकारी और गुरुदेव की कथा के रसत्व को ग्रहण कर सकते हैं। कथा का प्रारंभ करते हुए गुरुदेव ने कहा कि छोटे ही सही लेकिन हमारे घर में शिवलिंग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यदि हमको कोई शारीरिक कष्ट हो जाता है तो प्राथमिक उपाय हम अपने घर में ही करते हैं और वो उपचार कभी कभी कारगर भी हो जाते हैं और हमारी जो तकलीफ होती है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से घर में रखे शिवलिंग भी होते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई समस्या आ जाती है तो हम अपने घर के शिवलिंग से ही सबसे पहले अपनी समस्या को कह सकते हैं, इसलिए और हमारी समस्या का समाधान भी हो जाता है। इसलिए हमको अपने घर में शिवलिंग अवश्य रखना चाहिए। इसी कथा में गुरुदेव ने देवर्षि नारद जी के चरित्र का वर्णन करते हुए माता अनुसुईया की कथा सुनाई और प्रदोष काल के संपूर्ण नियम और प्रदोष काल के संपूर्ण महत्व की भी जानकारी हमें दी है। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने कहा कि आज हम पहली बार प्रदोष काल का संपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। प्रदोष काल क्या होता है, प्रदोष काल का पूजन सबसे पहले किसने किया था, प्रदोष का व्रत कैसे आया, ये संपूर्ण जानकारी आज हम आपको पहली बार दे रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार देवर्षि नारद जी ने विंध्य पर्वत से कहा कि आपसे ऊंचे तो सुमेरु पर्वत हैं। ये सुनकर विंध्य पर्वत के मन में ईर्ष्या आ गई और उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और वो जब आगे बढ़ते गए तो वो सूर्य भगवान के रास्ते में आ गए और जिस टाइम सूर्य अस्त होने जा रहे थे तो उनके घोड़े उन्होंने रोक दिए। ये देखकर सूर्य भगवान चिंता में पड़ गए कि मेरा रास्ता रुक गया, अब मैं क्या करूं। सूर्य भगवान चिंतित हो गए। उनकी चिंता को नारद जी ने देखा तो वो उनके पास गए और उन्होंने जाकर कहा कि आपकी इस चिंता का निवारण, आपकी इस समस्या का निवारण अगस्त ऋषि कर सकते हैं। तो सूर्य भगवान ने एक बालक का रूप धारण किया और अगस्त ऋषि के पास काशी गए। अगस्त ऋषि काशी में शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। वहाँ जाकर सूर्य भगवान बोले, मेरे साथ में ऐसी ऐसी समस्या है और उन्होंने अपनी समस्या का वर्णन करते हुए अगस्त ऋषि से प्रार्थना की कि मेरी समस्या का कुछ समाधान कीजिए। अगस्त ऋषि बोले कि आप भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजन कीजिए तो आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगस्त ऋषि के कहने पर सूर्य भगवान ने व्रत रखा और पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन किया और उनको 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र समर्पित किया। इससे भगवान शिव प्रकट हो गए और सूर्य भगवान से बोले कि ये जिस समय तुमने मेरी पूजन की है, ये सूर्य और चंद्र का मिलन का समय है। जब रात आती है और दिन ढलता है, इसे प्रदोष काल कहा जाएगा और इस समय में यदि कोई मुझे 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र या 1 लोटा जल चढ़ाएगा तो उसे आगे बढ़ने से जीवन में कोई नहीं रोक पाएगा, उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होगी, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने प्रदोष काल का संपूर्ण वर्णन किया। गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष काल के बारे में लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुदेव प्रदोष काल क्या होता है, किस समय को प्रदोष काल कहा जाता है, यदि हम कोई उपाय करते हैं तो किस समय हमको करना चाहिए, कोई निश्चित समय बता दीजिए। तो निश्चित समय कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है और चंद्र आते हैं तो जो मिलन का समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है और प्रतिदिन जब सूर्य अस्त होते हैं वो समय अलग अलग होता है। तो आपको ये ध्यान में रख कर पूजन करना चाहिए कि सूर्य अस्त कब हो रहे हैं, इसका आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको उपाय करने चाहिए। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने एक उपाय बताया, उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से लदे हुए हैं, कर्ज से बहुत परेशान हैं। इस उपाय को आपको 4 से 5 प्रदोष करना है। गुरुदेव ने कहा कि आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। बड़ा ही आसान उपाय बताया, ध्यान से समझ लीजिए।
सिर्फ आपको एक चावल का दाना लेना है और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव जी पर आपको इसे अर्पित करना है। आखा चावल लीजिएगा, टूटा फूटा मत लीजिएगा। पहला उपाय मैंने आपको बता दिया। अगली जानकारी गुरुदेव ने वृषभ धाम के रुद्राक्ष के लिए दी है। गुरुदेव ने कहा कि रुद्राक्ष का जल जो होता है वो आपको कितना लाभ पहुंचाता है। जैसे एक तुलसी का पत्ता आपको वैकुंठ पहुंचा सकता है, उसी तरह से रुद्राक्ष का जो जल है वो आपको वेंटिलेटर से आपके घर पहुंचा सकता है। तो आपको रुद्राक्ष का जल जरूर पीना है। गुरुदेव ने कहा कि आप किसी भी बहाने से कुंभरेश्वर धाम आइए, चाहे रुद्राक्ष उत्सव में आइए या दर्शन करने आइए या अभी होली आने वाली है, सबको आमंत्रित करते हुए गुरुदेव ने कहा कि 26 मार्च को जो वहाँ पे होली होने वाली है, महादेव की होली, उसमें आप सबको आना है। आप सब आमंत्रित हैं। किसी भी बहाने से आप आइए। मैं आपको निश्चित बोल रहा हूँ, मेरा बाबा आपको 3 महीने में दोबारा बुलाएगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण ज़रूर होगी। गुरुदेव कहते हैं कि आपको एक लाल धागे में रुद्राक्ष ज़रूर धारण करना है। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, आप रुद्राक्ष को धारण कीजिए लाल धागे में, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप उसे धारण करके रखिए। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने एक विशेष जानकारी दी। गुरुदेव ने बताया कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि अगर हम तुलसी की माला धारण करते हैं तो हम रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं क्या? तो गुरुदेव कहते हैं कि कहीं नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि जो लोग तुलसी की माला या तुलसी का मोती धारण करते हैं वो रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, या रुद्राक्ष धारण करने वाले तुलसी की माला धारण नहीं कर सकते। आप दोनों चीज़ें एक साथ धारण कर सकते हैं, या आपकी जो इच्छा हो, लेकिन आपको धारण ज़रूर करना है। आप रुद्राक्ष धारण कीजिए या तुलसी की माला धारण कीजिए। अगर आपके पास कुंभरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो उसे आपको लाल धागे में अवश्य पहनना है। अगर आप उसे पहनते हैं तो आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी, आप आगे बढ़ेंगे। आपको कभी किसी चीज़ से भय लगेगा ही नहीं। किसी भी ढोंग प्रपंच में आपको नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ बाबा भोलेनाथ पे भरोसा रखना है, उनको एक लोटा जल चढ़ाना है। अगर आप प्रदोष काल के एक बेलपत्र और एक उल्टा जल या एक चावल के दाने में या एक दीपक जलाकर आप जो आते हैं प्रदोष काल में, उस पर आप भरोसा करते हैं तो बाबा भोलेनाथ आपकी झोली हमेशा भर के रखेगा। आपको इतना देगा कि अगली जो कथा होगी आप निश्चय कर लोगे तो अगली कथा आप भी करवा पाओगे। शिव महापुराण की जो कथा होती है, बाबा आपको इतना देगा कि आप भी करा सकोगे। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने प्रदोष के दिन का एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया है जिसे आपको प्रदोष काल में करना है। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनका कोई कार्य रुका हुआ है या कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, आपको आर्थिक संकट है, शारीरिक कष्ट है, आप किसी भी समस्या से यदि आपकी ज़िंदगी में है तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। बड़ा ही आसान उपाय है। आपको एक बेलपत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है और एक चावल का दाना लेना है। बेलपत्र सुंदर सी लीजिएगा, टूटी फूटी कटी फटी नहीं लेनी है आपको। और इससे आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर लेके जाना है और आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर इसे छुआ देना है, रखना नहीं है वहाँ पर, थोड़ा टच करा देना है और इसे समर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। लेकिन समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है, शमी पत्र की डंडी और बेल पत्र की डंडी आपकी अशोक सुंदरी की तरफ रहनी चाहिए। बेलपत्र उल्टी चढ़ाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो आप अपने हाथ में रखेंगे बेलपत्र, फिर शमी पत्र, उसके ऊपर चावल का दाना, और इसे आप जैसे उल्टा रखा जाता है आप उसे वैसे ही रख देंगे। बस यही उपाय है, बड़ा ही आसान उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको ये कार्य करना है। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो बस यही थे गुरुदेव द्वारा बताए गए उपाय। आशा करती हूँ उपाय आपको अच्छे से मैं बता पाई हूँ। अगर आपको उपाय से संबंधित कोई और जानकारी अगर चाहिए, कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं गुरुदेव द्वारा बताए गए उपायों को अपनी वीडियोज़ के माध्यम से करके दिखाती हूँ। तो गुरुदेव ने श्री आरती शिव महापुराण कथा में जितने भी उपाय बताए हैं मैं अपनी अगली वीडियोज़ में आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो गुरुदेव द्वारा बताए गए उपायों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उपाय करके दिखाऊंगी आपको। इसी के साथ आपको बता दे रही हूँ, गुरुदेव ने आज की कथा का समापन हमेशा की तरह 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए किया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी अगर उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसों को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।